हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। और हम अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य उस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी ये 60वीं कक्षा है और अध्याय 10 पर तीसरी कक्षा। मंगलाचरण प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में सादर प्रणाम प्रकट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी आप अध्याय 10 का अवलोकन मानचित्र देख रहे हैं और इस मानचित्र से आप ये समझ पाएंगे कि हम अध्याय 10 में कहाँ पर हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अध्याय 10 में पहला विभाग, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि उनको जानना बड़ा कठिन है और वे सभी गुणों के सभी जीवों के स्रोत हैं। और दूसरे विभाग में हमने पढ़ा कि कैसे भगवत गीता का सार शुद्ध भक्ति है। चतुश्लोकी गीता, 4 भगवत गीता के जो श्लोक हैं जो भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हैं। पिछले कक्षा में हमने दूसरे विभाग यानी कि 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक हमने चर्चा करी। तो आज हम बहुत ही, जैसे पिछले विभाग में हमने भगवत गीता का सार पढ़ा, आज भगवत गीता का सार बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता का सार 4 श्लोकों के माध्यम से बोला, तो उसके बाद उनके जो शिष्य हैं अर्जुन, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया भी जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता लगता है कि वास्तव में एक शिष्य होने के नाते अर्जुन एक प्रकार से हम जैसे सभी जो भगवत गीता के ज्ञान के इच्छुक हैं, अभिलाषी हैं, अर्जुन एक प्रकार से हम ही जैसे लोगों का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अर्जुन इस ज्ञान को कैसे समझते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं उस ज्ञान का, ये जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा, आज के विषय पर चर्चा आरंभ करने से पहले हम पुनः एक बार थोड़ा सा विस्तार से पिछली कक्षा में जो भी हमने पढ़ा उस पर हम एक बार अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे। पिछले सत्र में, पिछली कक्षा में हमने अध्याय 10 के श्लोक संख्या 6 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक हमने चर्चा करी थी। श्लोक संख्या 6 में हमने ये देखा कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वे सभी जीवों के स्रोत हैं। सभी जीवों के स्रोत से अर्थात क्या, कि जब भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले उसमें प्रथम जीव ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि में अनेक अनेक जीव उनके माध्यम से, उनकी सेवा से यहाँ पर उत्पत्ति उनकी होती है।
तो भगवान बताते हैं कि इन सभी जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी मैं ही हूँ। और वहां पर वे ब्रह्मा जी के बारे में बोलते हैं, सप्त ऋषियों के बारे में बताते हैं, और चतुष कुमार और 14 मनु, इस प्रकार से बड़ा ही संक्षेप में एक विवरण देते हैं, समझाते हुए अर्जुन को कि भाई देखो, मैं न सिर्फ इन गुणों के बारे में जो चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक 19-20 गुणों की एक लंबी सूची अर्जुन को बताई थी कि ये सारे गुण जो है उनका कारण भी मैं ही हूँ। तो ना सिर्फ इन सारे गुणों का कारण मैं हूं, बल्कि इन जीवों का भी कारण मैं ही हूं। तो ये बात भगवान 6वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं। तो ये सब जो भगवान बता रहे हैं कि मैं गुणों का कारण हूं, इन सारे और जीवों का कारण भी मैं ही हूं, एक प्रकार से ये भगवान के ऐश्वर्य हैं, भगवान की शक्तियां हैं, भगवान का एक महानता है, ग्रेटनेस है, कि वो बताते हैं कि भाई कैसे कैसे मैं इस पूरी सृष्टि में रचना करता हूँ, गुणों को, अलग अलग प्रकार के गुणों को पैदा करता हूँ, अलग अलग प्रकार के जीवों को मैं यहाँ पर पैदा करता हूँ। ये भगवान की एक प्रकार से शक्ति है, भगवान का ऐश्वर्य है। तो फिर इससे अगले श्लोक में, यानी कि 7वें श्लोक में, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति मेरे इस ऐश्वर्य को समझने लगता है कि मैं ही वास्तव में श्री कृष्ण वसुदेव, वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जब मैं श्री कृष्ण, जब मैं मुझे कोई तत्व से जानने लगता है, तत्व से जानने का अर्थ क्या है, वास्तव में जानने लगता है कि ये सारे ऐश्वर्य मेरे ही कारण हैं, ये सारे ऐश्वर्य मेरे ही हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि साधक या जो भी ये ज्ञान लेने वाला व्यक्ति है, वह मेरी अनन्य भक्ति करने के लिए प्रेरित होता है। क्योंकि वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वास्तव में इस संसार में पूजा के योग्य, आराधना के योग्य यदि कोई है, तो वो श्री कृष्ण ही है। तो भगवान बताते हैं कि भगवान को तत्व से जानने का परिणाम क्या होता है, ऐश्वर्य भगवान का जानने का परिणाम क्या होता है, तो उसका परिणाम है अनन्य भक्ति। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चतुश्लोकी गीता अर्थात भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हैं 4 बड़े मधुर और सुंदर श्लोकों के माध्यम से। और ये 4 श्लोक जो है 8वें 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये चारों श्लोक चतुश्लोकी गीता के नाम से विख्यात हैं। ये नामकरण चतुश्लोकी गीता जो है, ये श्री संप्रदाय के वैष्णव आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने इसका इनको चतुश्लोकी गीता नाम दिया, और आने वाले सभी वैष्णव आचार्यों ने उसको स्वीकार किया, और वे भी इस बात को इसी तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि चतुश्लोकी गीता में क्या भगवान ने कहा है। तो पहले ही श्लोक में, 8वें श्लोक में चतुश्लोकी गीता के भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि जो चीज भगवान अब 7वें श्लोक में उन्होंने बोला कि कृष्ण को तत्व से जानने का परिणाम क्या है, अनन्य भक्ति, उसी चीज को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 8वें श्लोक में एक सार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है। सर्व कारण कारणम मतलब जो भी इस जगत में हम कोई भी वस्तु देखते हैं, उसकी उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण है। सर्व कारण कारणम का मतलब क्या है कि उस उत्पत्ति की भी उस उत्पत्ति का जो कारण है, उसका भी कारण है, उसका भी कोई कारण है। तो सर्व कारण कारण मतलब जो सबसे पहला, जो आरंभ में आदि कारण जिसको हम बोल सकते हैं, कि आरंभ में जो भी कुछ भी इस जगत में यदि आया है, उसका वास्तव में स्रोत जो है वो श्री कृष्ण ही है। और ये ज्ञान, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये ज्ञान जो है मत्तः सर्वम प्रवर्तते मतलब ये जानना कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है, ये ज्ञान इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि ये जानने से, इति मत्वा ये समझने से, जीव क्या करता है, साधक क्या करता है, बुधा भाव समन्विता है, वो इस ज्ञान से भाव के साथ, भाव सहित मेरी भक्ति के लिए प्रेरित होता है। तो श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है, यह ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर हमने इस श्लोक में एक लंबी सूची हमने देखी, एक टेबल, हमने एक तालिका आपको बताई थी, जिसमें हमने ये सब बताने का प्रयास किया कि कैसे ब्रह्मा जी का भी स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शंकर का भी स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ये सब हमने
ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनगढ़ंत भावना से आपको बता रहे हैं, बल्कि उपनिषदों से और अलग-अलग शास्त्रों से, अलग-अलग मंत्रों के माध्यम से, अलग-अलग श्लोकों के माध्यम से हमने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद भगवान बताते हैं, 8वें श्लोक में उन्होंने बताया कि मेरा ऐश्वर्य ज्ञान साधक को भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। अब 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति की विधि क्या है। भक्ति की विधि बताने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात के मत चित्ता मदगत प्राणा है, मुझ में चित्त लगाते हुए, अपना मन मुझ में लगाते हुए, है मेरे अपना शरीर मुझ में लगाते हुए, मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम है। भक्ति की विधि क्या है, भगवान के भाव में रत होकर और भक्तों का संग करके, बोधयन्तः परस्परम, भक्तों का संग करके उनका श्रवण तथा कीर्तन करना, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम सब जो भक्त हैं, जो वर्तमान में हम ये जो क्रिया कर रहे हैं, भगवत गीता का आप सुनने के लिए हर बुधवार को यहाँ हमारे साथ एकत्रित होते हैं, तो यही एक भक्ति की विधि है कि सब एकत्रित हों और भगवान के भाव में रत होकर भक्तों के संग में उनका श्रवण और उनका कीर्तन करें। तो मैं इस समय कीर्तन कर रहा हूँ, आप सभी भक्तजन जो है श्रवण कर रहे हैं, तो यही भक्ति की विधि है। और ये भक्ति की विधि इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रभावशाली है कि मात्र इस विधि का जीवन पर्यंत यदि आप पालन करें, निष्ठा से यदि आप पालन करें, तो भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन ये आपके लिए बन सकता है। आपको कहीं कोई अपना व्यापार, घर, दुकान इत्यादि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र सिर्फ इतना बदलाव यदि आप अपने जीवन में करते हैं कि भगवान के भाव में रत होकर भक्तों का संग करते हुए यदि उनका श्रवण और कीर्तन यदि आप निष्ठा से करें, पूरी श्रद्धा से करें, तो यही एकमात्र साधन आपको भगवान के श्री चरणों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। और इसका परिणाम क्या होगा, भगवान स्वयं अब 10वें श्लोक में परिणाम जो है वो बताते हैं। भक्ति का परिणाम क्या है, भगवान द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है, कि भगवान ही स्वयं बुद्धि देते हैं। हमारे अंतर में, हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण निवास करते हैं, वही श्री कृष्ण हमें जब भक्ति करता देखते हैं, तो वही श्री कृष्ण, वही परमात्मा हमारे हृदय के भीतर से हमें बुद्धि देते हैं। और ये बुद्धि किस लिए देते हैं, इसलिए नहीं कि हम भोग विलास करें, इसलिए देते हैं ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है। तो भगवान स्वयं भीतर से सहायता भी करते हैं। और फिर भगवान अपनी अनुकंपा, जो मैंने आपको सहायता की बात बताई, वही अगले श्लोक में 11वें श्लोक में बोलते हैं। भगवान की अनुकंपा क्या है, भगवान कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो दी ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और जब मैं उसे भक्ति करता देखता हूं तो मैं उस भक्त के अज्ञान को दूर करता हूं। तो यही भक्ति की शक्ति है, यही भक्ति का प्रभाव है कि हम भक्ति के माध्यम से कैसे भगवान तक पहुंचते हैं। और भक्ति की शक्ति से भगवान भी स्वयं हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए, तो आज का ये जो सत्र है उसमें हम विशेष रूप से अब अध्याय 10 के 12वें से लेकर 18वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। और अब अर्जुन ने, अभी तक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से बीच बीच में अर्जुन अपने संदेहों को, अपने संशयों को दूर करने के लिए प्रश्न भी पूछते हैं। लेकिन अब भगवत गीता में पहली बार ऐसा होगा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना निष्कर्ष बताते हैं। भगवत गीता में पहली बार अब ऐसा है कि शिष्य अपने गुरु को ये बताता है, ये प्रतिक्रिया देता है कि हे गुरुदेव, हे श्री कृष्ण, मैंने अभी तक जो आपसे सुना, मैंने क्या समझा, मैं उसको कैसे समझ रहा हूं। तो ये निष्कर्ष जो अर्जुन जो भगवान को देते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ना जाने अनेक अनेक विषयों पर अर्जुन को अपनी शिक्षा, अपनी अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुत सारे विषय उठाए हैं अभी तक। 10वें अध्याय के हम 12वें श्लोक पे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कम से कम नहीं तो 400 450 श्लोक अभी तक बोले जा चुके हैं। इतने सारे श्लोकों को बोलने के बाद अर्जुन कुछ दो
3-4 श्लोकों में उस पूरे के पूरी बात का निष्कर्ष, एक निचोड़ जिसे बोलते हैं, वो भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये वैसा ही है जैसे कई बार हम किसी कक्षा में होते हैं, कक्षा में एक अध्यापक होता है, अध्यापक किसी गहन गंभीर विषय पर अपना व्याख्यान देता है, अपना लेक्चर देता है, अपनी बात को कहता है, और उस कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं और वो सब उस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी जो वो अध्यापक है, उसकी बात सुनते-सुनते कभी-कभी एक छात्र जो है उस पूरे ग्रुप में, उस पूरे संगठन में अपना हाथ उठाकर खड़ा कहता है कि अध्यापक जी, आपने इतनी सारी बात हमको समझाई, तो क्या बीच में जरा मैं अभी तक आपने जो समझाया है उसका एक निष्कर्ष, उसका एक सार यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप यदि उसका अनुमोदन करें, तो मुझे भी ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैंने ठीक से समझा है या नहीं समझा है। तो ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, भगवत गीता को वास्तव में उसे समझ कैसे रहे हैं, और यही बात अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने शब्दों में, अपने तरीके से भगवान को बोलते हैं। तो ये जानना हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि अर्जुन कैसे भगवत गीता को समझ रहे हैं, उसी तरीके से यदि हम सब भी भगवत गीता को समझेंगे तो वास्तव में हम वास्तव में भगवत गीता के ज्ञान से परम लाभ उठा सकते हैं। देखिए, तो हम अर्जुन के इस समझ को जानने से पहले चतुश्लोकी गीता के बारे में जो अभी तक हमने थोड़ी चर्चा करी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक चीज, महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से पहले समझेंगे, और उसके बाद फिर अर्जुन और श्री कृष्ण का वो जो संवाद है और अर्जुन ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर जाएंगे, क्योंकि ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो स्लाइड में भी आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ज्ञान और भक्ति परस्पर सहयोगी दोनों बातें हैं। ये दो बातें हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति के बारे में आपने पिछले श्लोक में पढ़ा कि वो कैसे की जाती है, भक्तों का संग करते हुए भाव के साथ भगवान का श्रवण कीर्तन यदि किया जाए तो ये भक्ति की विधि है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सर्व कारण कारण हूँ। यही एक ज्ञान है जो भगवान देना चाह रहे हैं कि मेरे से ही मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, जीवों का स्रोत हूँ, गुणों का स्रोत हूँ, शक्तियों का स्रोत हूँ, भौतिक पदार्थों का स्रोत हूँ, इत्यादि इत्यादि। हर बात का वर्णन वो भगवान कर रहे हैं। तो ये ज्ञान हुआ, और भक्ति उसका एक फल है। भक्ति हमें कैसे करनी है ये भी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि भक्ति से जब हम करते हैं तो वो ज्ञान में परिवर्तित होता है, और ज्ञान जब हमें मिलता है तो वास्तव में वो भक्ति में परिवर्तित होता है। जब हमें ज्ञान मिलता है तो भक्ति में परिवर्तित होता है, और जब हम भक्ति करते हैं तो हमें और ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान में परिवर्तित होता है। इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पर 8वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो यहाँ इति मत्वा भजन्ते माम मतलब ये जानना, क्या जानना? अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मैं ही सर्व कारण कारण हूं। उससे क्या परिणाम क्या हो रहा है? इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानते हुए बुधा भाव समन्विता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भाव सहित मेरी भक्ति करते हैं। तो ये हो गया। ये जो ग्रीन कलर का, जो हरे रंग का हमने एरो दिखा रखा है, ये मतलब हो गया कि ज्ञान से, ज्ञान क्या मतलब? भगवान सर्व कारण कारण है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वे मेरी भक्ति में लगते हैं। ये ज्ञान से भक्ति में परिवर्तन, ज्ञान से भक्ति उपजती है, ये अर्थ इसका ये हो गया। और दूसरा, 10वें और 11वें श्लोक में आपने देखा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और फिर ये भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। तो प्रीति पूर्वक भक्ति करने का परिणाम क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूं। और बुद्धि किस लिए? ताकि ये माम उपयांति थे, माम उपयांति मतलब मुझ तक पहुंच सके। तो ये लाल कलर में, लाल रंग में जो हमने तीर दिखाया है, ये किस बात का द्योतक है? कि भक्ति से ज्ञान परिवर्तित होता है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाशयाम्य आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, मतलब और फिर मैं अनुकंपा करते वक्त
अनुकंपा करता हूं और उनके हृदय में जो अज्ञान का जो अंधकार है, अज्ञान का जो तमस है, उसको मैं नाश करता हूं और ज्ञान के दीप को मैं उसके हृदय में प्रज्वलित करता हूं। तो ये भक्ति के द्वारा ज्ञान। तो हम हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम थोड़ी भक्ति करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति से संतोष प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। छोटा ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन संतोष और आनंद प्राप्त होता है। जब हमें संतोष और आनंद प्राप्त होता है, भगवान की अनुभूति होती है, भगवान का ज्ञान होता है, तो हम फिर और भक्ति करते हैं। तो भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति, इसी तरीके से ये परस्पर ये जो चक्र है ये चलता रहता है और हम धीरे धीरे अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको चतुश्लोकी गीता को इस स्लाइड के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम आज का वो वही महत्वपूर्ण विषय उस पर चर्चा करेंगे जिसकी भूमिका अभी मैं कुछ समय पहले दे रहा था। और मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि शिष्य की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अर्जुन समस्त गीता के जो शिष्य हैं, संसार भर में समस्त गीता के जो शिष्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया को जानना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस प्रतिक्रिया को जानते हुए जानने के लिए हम इन आने वाले 4-5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ 12वें और 13वें श्लोक में। यहाँ स्लाइड में मैंने केवल 12वां श्लोक दिखाया है, 13वां श्लोक मैं आपके लिए उच्चारण करूंगा और 12वां और 13वां दोनों उच्चारण करूंगा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। फिर 13वां श्लोक में भगवान कहते हैं आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब धीरे धीरे करके हम 12वें श्लोक का एक बार अनुवाद देखेंगे। परम ब्रह्म परम धाम, अर्जुन कहते हैं आप परम भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं और आप परम धाम हैं। परम धाम मतलब परम आश्रय हैं। धाम का अर्थ होता है निवास या ये कहें कि घर। तो परम धाम का मतलब है परम निवास या परम घर। घर का मतलब जो शेल्टर या आश्रय हम कहीं लेते हैं, तो घर जहां हम शेल्टर लेते हैं, आश्रय लेते हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम धाम हैं, मतलब आप परम आश्रय हैं। पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र हैं और आप परमम हैं। परम मतलब परमम मतलब परम सत्य हैं, आप परम सत्य हैं। तो परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य, तो 4 उपाधियों से श्री कृष्ण अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को अब यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप परम पुरुष हैं, शाश्वत हैं, आप नित्य हैं और आप दिव्य हैं। आप दिव्य मतलब आप भौतिक नहीं हैं, आप इस संसार के नहीं हैं, आप तो परलौकिक पारलौकिक हैं। आप दिव्य हैं। आदि देवम अजम विभुम, आप आदि पुरुष हैं, आप आदि देव हैं, आप अजम मतलब अजन्मा है और आप विभुम, विभुम मतलब महान है, आप महानतम हैं, अजम विभुम। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अब यहाँ पर किस प्रकार संबोधित कर रहा है और उसमें वास्तव में हमारे लिए देखने वाली और हमारे लिए शिक्षा लेने वाली कौन सी ऐसी बात है जिसे हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो हम एक एक करके जैसे जैसे अर्जुन भगवान को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, हम एक एक करके एक एक शब्द पर हम बड़ा ध्यान से इसको यहाँ पर चर्चा करेंगे और उस पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला शब्द अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं परम ब्रह्म। आप परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म। तो ये शब्द जो ब्रह्म, ब्रह्म शब्द जो है इसको समझना बड़ा आवश्यक, बड़ा जरूरी है। वो किस लिए? क्योंकि इस शब्द का जब हम अनर्थ कर बैठते हैं तो कई बार भगवद गीता जैसे ग्रंथ का तात्पर्य भी हम गलत निकालने लगते हैं। और यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, जब भगवान के लिए अर्जुन कह रहे हैं आप परम ब्रह्म हैं, तो हम यहाँ पर इस वाक्य की इन शब्दों की जो तुलना है वो उपनिषदों में दिए गए एक महावाक्य से करेंगे।
और वो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। तो उपनिषदों में एक सूत्र आता है, जो सूत्र इस प्रकार है, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। अब यहाँ पर ब्रह्म शब्द का जो तात्पर्य कई लोग क्या निकालते हैं, वो ये निकालते हैं कि भगवान भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। तो हम भी इसका तात्पर्य का अनर्थ करते हुए फिर अनर्थ क्या हो जाता है, मैं कि हम भी भगवान हैं या हम भी भगवान बन जाएंगे या बन सकते हैं, है? तो ये उसका अनर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ आप यदि ध्यान दें तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का मतलब आप ब्रह्म तो हैं लेकिन आप परम ब्रह्म हैं, आप सुप्रीम ब्रह्म हैं। और हम भी ब्रह्म हैं, जीवात्माएं भी ब्रह्म हैं, लेकिन जीवात्माएं जो है वो परम ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म नहीं है। तो इस बात को देखिए समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मैं ये बोल सकता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहेंगे कि मैं भी भारत का नागरिक हूं, है। अब यदि मैं ये कहूं कि भी मैं भी भारत का नागरिक हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के नागरिक हैं, तो इस हिसाब से मैं भी प्रधानमंत्री हूं, तो ये गलत एक प्रकार से इस बात का तात्पर्य होगा, है कि। तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत के नागरिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत के नागरिकों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। लेकिन एक विशेष नागरिक है जो प्रधान है, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वो भी ब्रह्म है, लेकिन वो परम ब्रह्म है। वो भी नागरिक है, किंतु प्रधान नागरिक है, वो प्रधानमंत्री है। तो हम यदि अहम ब्रह्मास्मि जैसे उपनिषदों के वाक्यों का अर्थ ये निकालेंगे कि मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, तो मैं भी भगवान हूं, इसलिए ये अर्थ वास्तव में अनर्थ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि कई टीकाकार इस शब्द ब्रह्म शब्द का या इस महावाक्य का, इस सूत्र का जो उपनिषदों में हम पढ़ते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसी प्रकार से विवेचना करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन का ये कहना, अर्जुन का भगवान को ये संबोधन करना कि आप परम ब्रह्म हैं, भगवान की विशेष पद को यहाँ पर इंगित करता है कि भगवान का जो भगवान की जो पोजीशन है, भगवान का जो पद है, वो विशेष है। वो एकमात्र ऐसे हैं जो परम ब्रह्म कहलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, और किसी के लिए परम ब्रह्म शब्द हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ये इस तरह से इसको समझना चाहिए कि परम ब्रह्म, अर्जुन ने भगवान को ब्रह्म नहीं बोला है, अर्जुन ने भगवान के लिए परम ब्रह्म बोला है। उसके बाद अर्जुन भगवान के लिए दूसरी उपाधि क्या, दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं परम धाम। परम धाम, परम धाम मैंने आपको बताया, धाम का अर्थ आश्रय। तो परम धाम मतलब भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परम आश्रय है। परम आश्रय का मतलब क्या, कि इस जीवन में, हमारे जीवन में हम कई वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। जैसे हम धन का आश्रय लेते हैं, हम अपने घर का आश्रय लेते हैं, हम अपने संबंधों में जो मधुरता है, हमारे संबंधों में जो आपस में आत्मीयता है, कई बार हम उस आत्मीयता का भी आश्रय लेते हैं। हर जो चीज जो हमें जीवन में सुख देने वाली है, हम कह सकते हैं कि वो हम एक प्रकार से उस वस्तु का आश्रय लेते हैं। धन का आश्रय, विद्या का आश्रय, घर का आश्रय, संबंधों में जो एक प्रेम की भावना है उसका आश्रय। तो हमारे जीवन में हमें सुख देने वाली कई वस्तुएं हैं जो हमें एक प्रकार से आश्रय देती हैं, हमें एक प्रकार से सुख देती हैं। लेकिन वास्तव में ये सभी वस्तुओं का स्रोत क्या है, ये इन सभी वस्तुओं का स्रोत क्या है, इन सभी वस्तुओं का स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। ये सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं आप ही परम धाम है? भगवान ही वास्तव में परम आश्रय है। जब जीवन में कोई भी वस्तु हमें आश्रय नहीं दे सकती, लेकिन भगवान के भगवान के घर में, भगवान के धाम में हमें आश्रय अवश्य मिलेगा। इसलिए अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप ही वास्तव में परम आश्रय हैं, आप ही सभी वस्तुओं का स्रोत है। फिर अर्जुन भगवान के लिए बोलते हैं पवित्रम, परम पवित्र, आप परम पवित्र हैं। तो हमने पवित्र शब्द की व्याख्या जो है पहले भी, जब हम भक्ति के बारे में जब पढ़ रहे थे 9वें अध्याय के आरंभ में, है,
उसमें भी हमने एक विशेषता भक्ति की पढ़ी थी कि भक्ति जो है वो पवित्र होती है। पवित्र मतलब पाप नाशिनी होती है, और केवल पाप को ही नाश नहीं करती है, वास्तव में पाप करने की प्रवृत्ति को भी नाश करती है। तो इसीलिए भगवान के लिए भी यहाँ पवित्र शब्द आया है कि भगवान जो है वास्तव में पवित्र हैं। ये न केवल हमारे भीतर जो पाप जो ऑल जो पहले से ही विद्यमान है, पाप जो हमने कभी पूर्व जन्म में जो पाप किए होंगे, जो पाप कर्म हमने जो किए होंगे, जो हमारे साथ जीवन में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति जो है, भगवान की जो कृपा है, उन सभी पापों का नाश करती है। उसके साथ साथ हमारे हमारे को पाप करने से बचाती भी है। यानी कि यदि हम जीवन में कभी किसी पाप कार्य में लिप्त होने के लिए प्रेरित होने वाले हों, तो भक्ति के माध्यम से या भगवान की कृपा के माध्यम से हम उस पाप करने की प्रवृत्ति से बचते भी हैं। महाभारत में एक जगह कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः मतलब धर्म जो है, जो धर्म का व्यक्ति पालन करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। यानी कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो उसी बात को आप समझें कि जो भगवान का जो प्रमुख धर्म है, भगवान का प्रमुख धर्म क्या है, भगवान के लिए हमारा प्रमुख धर्म क्या है, भगवान की उपासना करना, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, वो क्या है, प्रमुख क्या है, भक्ति है। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, तो वही भक्ति जो है हमें, जो हमारे भीतर पाप कर्म उपस्थित हैं उनका भी नाश करती है, और हमारे अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी जड़ से समाप्त करती है। तो ये हो गया पवित्रम है। और परमम भवान मतलब भगवान परम सत्य है। परम सत्य की व्याख्या मैं भी कई बार कक्षा में पहले भी कर चुका हूं। परम सत्य का अर्थ है जहां से सब कुछ उद्भूत होता है, जो हर वस्तु का स्रोत है, चाहे जीवित है, चाहे वो भौतिक है, चाहे जड़ है, चेतन है, जैसी भी वस्तु है, हर वस्तु का स्रोत भगवान है। तो उसी बात को यहाँ पर अर्जुन भी यहाँ बोल रहे हैं। तो यही सब बातें भगवान ने पहले अपने लिए स्वयं बोली हैं, और उन्हीं बातों को अर्जुन यहाँ पर पुनः दोहरा रहा है कि जैसे शिक्षक ने समझाया वैसे ही शिष्य ने समझा, और शिष्य उसी बात को अपने शिक्षक के सामने पुनः दोहरा रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि मैंने जैसे आपने समझाया है वैसे ही उसको समझा है। पुरुषम, देखिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पुरुषम, ये शब्द महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परम सत्य जब हम बोलते हैं, तो कई भगवत गीता के जो टीकाकार हैं, कई भगवत गीता के जो भाष्यकार हैं, जो भगवत गीता पर टीका करते हैं, भाष्य करते हैं, वे भगवत गीता का निष्कर्ष ये निकालते हैं कि वास्तव में परम सत्य कौन है। परम सत्य तो कोई एक बहुत बड़ी कोई एक बड़ी प्रकाशमान, बड़ी तेज वाली एक कोई ऐसी लाइट है, ऐसा प्रकाश है, उसको हम परम सत्य बोलते हैं। वहीं से सब कुछ आया है। जिसे कई बार बोल दिया जाता है कि ब्रह्म ज्योति जिसे बोलते हैं, तो उसी को ही परम सत्य का वो एक प्रकार से निष्कर्ष मानते हैं कि भगवत गीता में वास्तव में निष्कर्ष ये है कि परम सत्य वास्तव में एक बड़ा ही विशाल प्रकाश है जिसको हम परम सत्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कोई प्रकाश है, प्रकाश पुंज है जो वास्तव में आप हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। या आपके माध्यम से कोई ऐसा प्रकाश या कोई ऐसा निर्विशेष या निर्विकार कोई ऐसी शक्ति जो है आपके माध्यम से कोई ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर विशेष रूप से कह रहे हैं पुरुषम, आप आदि पुरुष हैं, आप पुरुष हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं शाश्वतम। ऐसा नहीं है कि पहले आप कोई प्रकाश थे, अब आप मनुष्य के शरीर में आए हैं और मनुष्य के शरीर में वो प्रकाश बन के बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। वो यहाँ दोनों शब्द एक साथ बोल रहे हैं, पुरुषम भी और शाश्वत भी। शाश्वत का मतलब है हमेशा, सदैव, इटरनल है। पुरुषम शाश्वतम, आप पुरुष भी हैं किंतु शाश्वत पुरुष हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई प्रकाश है, कोई निर्विकार प्रकाश है जिसने पुरुष का रूप धर लिया है और वो पुरुष का रूप धरकर आपके माध्यम से बोल रहा है। तो इस बात को नहीं कह रहे हैं अर्जुन। अर्जुन बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि आप पुरुष हैं और शाश्वत पुरुष हैं। और फिर आप दिव्यम, दिव्यम आदि देवम, दिव्यम आदि देवम। दिव्यम का मतलब ये है, दिव्य मतलब क्या, आप इस लोक के नहीं हैं, आप पारलौकिक हैं, आप आध्यात्मिक हैं। अब इस चीज को समझिए, जैसे हम
कई बार दिव्य बोलते हैं, कई बार लौकिक बोलते हैं, कई बार अलौकिक बोलते हैं, कई बार पारलौकिक बोलते हैं। तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो गीता में वास्तव में तीनों स्तर का जो धर्म है उसकी व्याख्या हुई है। तीनों स्तर का धर्म, जो भौतिक स्तर पर हम जीवन जीते हैं, जैसे कि धराधाम पर हम सभी जीव जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो धराधाम पर जो हम अ, उसके लिए हम बोलेंगे लौकिक। लौकिक मतलब इस लोक का, इस धराधाम का मतलब इस लोक का। उसके बाद एक शब्द आता है स्वर्गीय, है या नरकीय। स्वर्गीय नरकीय मतलब क्या, कि यदि हम किसी ऊंचे लोक पर जाएंगे, यहाँ जहां पर हमें भोग विलास करने के अधिक साधन उपलब्ध होंगे, उसको हम स्वर्गीय बोलते हैं या उच्च लोक बोलते हैं। और फिर नीचे के लोक बोलते हैं, यानी कि नरक, नरक समान जो लोक होते हैं। तो पहले तो हमने बोला लौकिक। लौकिक में हमने बोला कि इस धराधाम पर जो हम जीवन जी रहे हैं वो। और उसके बाद हमने बोला स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक मतलब ऊंचे लोक और निचले लोक। लेकिन ये ऊंचे लोक और ये नीचे लोक हैं, ये भी भौतिक जगत का ही एक भाग। तो भौतिक जगत में हमने धरती को भी बताया और ऊंचे के लोक और नीचे लोकों को भी भौतिक जगत में ही काउंट किया। लेकिन एक चीज होती है पारलौकिक। पारलौकिक का मतलब यह है कि जो भौतिक जगत के परे है, भौतिक जगत के आगे है। तो भौतिक जगत के आगे उन शब्दों के लिए, उन चीजों के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दिव्य। दिव्य मतलब वो भौतिक जगत से उनका कोई सरोकार नहीं है। ना तो स्वर्ग से उनका कोई लेना देना है, ना धरती से उसका कोई लेना देना है, ना ही नरक जैसे जो निचले स्तर के जो लोग हैं, ना उनसे कोई लेना देना है। तो भगवान के लिए अब अर्जुन किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? दिव्य। कि आप इस लोक के नहीं हैं, आपकी शक्तियां इस लोक में रहती हैं, आपकी शक्तियों के माध्यम से आप इस लोक का संचालन करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन आप स्वयं इस लोक के नहीं हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से अब भगवान को दिव्यम, और फिर आदि देव। आदि देव, आदि देव का अर्थ है सभी देवताओं के भी देवता। सभी देवताओं के भी देवता है, विशेष है, सभी देवताओं के भी देवता। जैसे अनेक देवी देवताओं के बारे में हम जानते हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, है, महेश इत्यादि इत्यादि जितने भी देवता हैं। आदि देव भगवान, भगवान के लिए अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं आप देवों के देव हैं। और फिर अजम विभुम, आप अजन्मा है। और विभुम, आप विभुम मतलब महानतम है। आपका जन्म नहीं होता है, और आप जो है विभुम मतलब आप बहुत महान है, आप बहुत बड़े हैं। तो जीव के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल होता है, क्या शब्द प्रयोग होता है? अणु है। जीवात्मा के लिए अणु, हम बहुत छोटे हैं, आध्यात्मिक है, ब्रह्म है, लेकिन बहुत छोटे हैं। और भगवान के लिए परम ब्रह्म और विभु। विभु मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़े, महान। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन यहाँ पर अनेक अनेक उपाधियों द्वारा, अनेक अनेक संज्ञाओं द्वारा भगवान को यहाँ पर अब उनकी प्रार्थना कर रहा है, उनकी परम स्थिति को स्वीकारता है। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं परम हूं, लेकिन अर्जुन जो उनका शिष्य है वो स्वयं भी भगवान की परम स्थिति को यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कि अब अगला जो श्लोक है, आहुस्त्वा मृषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अगला जो 13वां श्लोक है उसमें अब अर्जुन बोलते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका बचपन का परम सखा हूं, और केवल आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको आपके सामने मीठी मीठी बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। वास्तव में मैं ही नहीं कहता हूं, जो बातें मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत करी हैं, ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बड़े बड़े अन्य महान ऋषिगण भी इसी प्रकार से समझते हैं। और यहाँ पर वे कई नाम लेते हैं, कहते हैं असितो देवलो व्यासः देवर्षि नारदस्तथा, है नारद, है असित, देवल और व्यास, है ये भी आपको इसी प्रकार से समझते हैं। आहुस्त्वा अमृषयः सर्वे, आहुस्त्वा अमृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। कि ना सिर्फ मैं कह रहा हूं, बल्कि नारद, व्यास, ये सब भी इसी प्रकार से आपको समझते हैं। और स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आप अब स्वयं भी इसी बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये बात जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि अर्जुन हर प्रकार से ये बात स्पष्ट कर देना चाह रहा है कि भगवत गीता का वास्तव में जो सार है, वास्तव में जो निष्कर्ष है, जो तात्पर्य है, वो यहाँ इन दो श्लोकों में
बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली बात तो वो अपना भी रेफरेंस दे रहे हैं कि मैंने भी ऐसे ही समझा है। उसके बाद फिर वो ये कह रहे हैं कि अन्य जो महान ऋषिगण हैं वो भी आपको इसी तरह समझते हैं, और आप स्वयं भी इसी प्रकार से अपने आप को हमें यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए एक जगह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोल रहे हैं, उपनिषदों का यहाँ पर वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु का आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ उपनिषदों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे आध्यात्मवादी हैं जो उपनिषदों के निष्कर्ष को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, और उपनिषदों का निष्कर्ष वो कई बार ये निकालते हैं कि परम सत्य तो वास्तव में निर्विकार है, निराकार है, और उसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। इस प्रकार से वो उसका विशेष उसका तात्पर्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी उपनिषदों से ही उद्धृत करते हुए बोलते हैं कि केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और अर्जुन भी अब यहाँ पर कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म हैं और परम आश्रय हैं। मुंडक उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मुंडक उपनिषद में भी इसी बात को उन्होंने प्रभुपाद जी दोहराते हैं कि भाई भगवान को भगवान के स्मरण द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और मुंडक उपनिषद में भी इस बात की पुष्टि की गई है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ उपनिषदों का उपनिषदों का उद्धृत करते हुए अर्जुन की बात का समर्थन यहाँ पर एक प्रकार से वो कर रहे हैं। और फिर अंत में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। तो वही बात जो मैं कक्षा के आरंभ में माता जी से चर्चा कर रहा था कि परंपरा प्रणाली को समझना बहुत आवश्यक है। परंपरा प्रणाली का मतलब यह है कि एक व्यक्ति भगवत गीता को जिस प्रकार से समझता है उसी प्रकार से परंपरा के माध्यम से उसे अपने शिष्य को या आने वाले पीढ़ी को उसको उसी प्रकार से समझाता है। तो भगवान जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में जानना हो तो मेरी विशेषताओं के बारे में समझना हो तो सीधा यदि तुम मुझसे समझोगे तो उससे अच्छा उससे उत्तम ज्ञान तुम्हें और कोई नहीं मिल सकता। तो अर्जुन भी उसको समझ रहा है, अर्जुन उसको समझता है और भगवान को सामने अब वो पुनः उसको प्रस्तुत कर रहा है, उसकी पुष्टि कर रहा है। तो इस प्रकार से एक गुरु और शिष्य का यहाँ पर एक प्रकार से संवाद आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे गुरु समझा रहे हैं वैसे ही शिष्य जो है उसको दोहराता है, उसकी पुष्टि करता है, और भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि अब भगवत गीता में जैसे आगे आप देखेंगे तो भगवान कहीं ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कहते हैं कि भाई तुमने गलत समझा या अच्छी तरीके से नहीं समझा, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इस बात को देखिए हम अगली स्लाइड में आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। यहाँ देखिए ये स्लाइड जो है वो मैंने बीच में डालने की बजाय हाँ चलिए यहाँ 14वें स्लाइड से ही हम समझते हैं, 14वें श्लोक से ही। तो अब परंपरा प्रणाली का जैसे हमने आपको पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में उन्होंने समझाया है कि परंपरा प्रणाली प्रणाली को में ही गीता को समझना वास्तव में उपयुक्त रहेगा। अब 14वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सर्वमेतं ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा सर्वम एतम ऋतं मन्ये, मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सर्वम एतम ऋतम मन्ये, सर्वम एतम मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी मेरे से कहा, यन्माम वदसी केशवा, सर्वम रेतम ऋतम मन्ये, यन्माम वदसी केशवा, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसको
पूर्णतया सत्य मानता हूं। रितम, रितम का मतलब है सत्य, उसको मैं हर प्रकार से सत्य मानता हूं। तो भगवान की बात को यहाँ अब अर्जुन पूर्ण उसका अनुमोदन कर रहे हैं। आपने जो कुछ कहा मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूं, और फिर बाद में उसी बात की पुष्टि करते हैं। देखिए 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, ना महर्षिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। उसी बात को अर्जुन पुनः यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं देवतागण नहीं असुरगण आपको समझ सकते हैं, और आपने जो कुछ कहा मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूं। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि देखिए भगवत गीता को यदि समझना है तो भगवत गीता को पूर्ण रूप से ही हमको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता के किसी एक भाग को हम पकड़ लें और उस भाग का तात्पर्य निकालते हुए अपनी मनगढ़ंत उसके अंदर सिद्धांत या दर्शन को फिट करते हुए उसका हम कुछ अर्थ का अनर्थ निकाल दें, ऐसा नहीं है। तो भगवत गीता को वास्तव में यदि हमें समझना है तो जिस मनोभाव से, जिस जिस मेंटेलिटी से अर्जुन भगवत गीता को समझ रहे हैं उसको ही हमें सोचना, उसको भी हमें पकड़ना होगा। अर्जुन यहाँ पर पूर्णतया जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता समझाई उसको पूर्ण रूप से समझते हैं और उसको भगवान के सामने दोहरा रहे हैं। तो उसको पूरा पूरा हमें स्वीकार करना है, कहीं आधा अधूरा नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस चीज को समझाते हुए बड़ा ही एक अच्छा एक मजेदार उदाहरण दिया करते थे, और न्याय शास्त्र में इसे अर्ध कुक्कुटी न्याय कहते हैं। अर्ध कुक्कुटी न्याय, तो अर्ध कुक्कुटी न्याय क्या है? अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हाफ हेन लॉजिक। हाफ हेन लॉजिक का मतलब यह है कि एक मुर्गी थी। हाफ हेन का मतलब मुर्गी। एक मुर्गी थी जो हमेशा सोने का अंडा दिया करती थी। तो अपने पिछले भाग से सोने का अंडा देती थी और अगले भाग से वो चारा खाती थी। तो उस मुर्गी का जो मालिक था वो एक मूर्ख व्यक्ति था। तो वो ये देखता था कि ये मुर्गी जो है ये आगे के मुंह से तो चारा खाती है और पीछे के अपने भाग से मुझे सोने का अंडा देती है। तो सोने का अंडा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे के मुख से जो ये चारा खाती है इसमें मुझे बहुत खर्चा करना पड़ता है, रोज बड़ा प्रयास करना पड़ता है, इसे चारा देना पड़ता है, चारे का तैयारी करनी पड़ती है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस मुर्गी को दो भाग में काट देते हैं, अगला वाला भाग फेंक देते हैं और पिछले वाला भाग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसने, मूर्ख व्यक्ति ने उस मुर्गी को काट दिया। अब वो मुर्गी जब कट गई तो मुर्गी मृत हो गई, मुर्गी मर गई। अब ना तो अगला भाग चारा मांगता था और ना ही पिछला भाग अंडा देता था। तो ये इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी हमें बताया करते थे कि, या हमें बताया करते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, कि हम कई बार जो वास्तव में हमारे लिए सुलभ है वो स्वीकार कर लेते हैं, और जहां हमें कहीं थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो भगवत गीता को ऐसे नहीं समझा जाता है। भगवत गीता को पूर्णतया समझा जाता है, जैसा जैसा भगवान ने जहां जहां जैसे जैसे बताया है वैसे ही उसको हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि भगवत गीता का मूल संदेश क्या है, इस बात को समझने के लिए हम तीन कसौटियों पर उसको परखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली कसौटी क्या है? सबसे पहली कसौटी ये है कि भगवत गीता के अंत में भगवान ने क्या निष्कर्ष निकाला। भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक हैं, और इतनी लंबी चौड़ी भगवत गीता बोलने के बाद अंत में भगवान क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये बात इसलिए, निष्कर्ष क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जब हम कोई एक बहुत लंबी बात बोलते हैं तो अंत में हम एक सार के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के सार को अंत में भी प्रस्तुत किया है, और वो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। और दूसरा महत्वपूर्ण कसौटी जिस पर हम भगवत गीता का मूल संदेश जो है, जो फाउंडेशनल मैसेज है, उसको समझने के लिए कैसे हम उसको परखेंगे कि शिष्य ने उसे कैसे समझा, कि जिसके लिए ये बोली गई वास्तव में उसने उस चीज को कैसे समझा। और वो हमने अभी अभी 12वें और 13वें श्लोक में हमने अर्जुन के वचनों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और न केवल समझा, बल्कि उसने उस विद्या का, उस ज्ञान का उसने अनुपालन कैसे किया है, उसको क्रियान्वित कैसे किया। तो ये हम देखते हैं 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। तो 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? 66वें श्लोक में 18वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
कि अभी तक मैंने तुझे अनेक अनेक प्रकार के धर्म तुझे मैंने बताए, लेकिन तू उन सब चीजों को भूल जा, सिर्फ एक बात ध्यान रख, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण ग्रहण कर। तो भगवत गीता का मूल संदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरणागति है। और उस भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को अलग अलग जगह हम देख सकते हैं कि अंत में भी भगवान क्या बोलते हैं? अंत में भगवान बोलते हैं, अ, अंत में भगवान इसी बात को वहां पर रिपीट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और अर्जुन भी अभी इसी बात को उसी तरीके से समझ रहा है कि परम ब्रह्म परम धामम है, परम आश्रय है। परम आश्रय मतलब अर्जुन भी यहाँ वही कह रहे हैं कि आप ही शरणागति के परम कारण हैं, आप ही की शरणागति लेना वास्तव में सर्वोच्च और सर्वथा उचित है। और फिर शिष्य ने उस शिक्षा का पालन कैसे किया, ये 73वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं। शरणागति का अर्थ क्या होता है? शरणागति का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति की शरणागति हम ले रहे हैं, तो वैसे ही जैसे वो व्यक्ति बोल रहा है उसका पालन करना। कई बार जैसे कोई चोर लुटेरे डाकू कई बार आ जाते हैं और वो हमको बोलते हैं हैंड्स अप, हैंड्स अप बोलते हैं ना, बंदूक दिखा के हैंड्स अप। तो हैंड्स अप का मतलब क्या है कि भाई अभी तुम अपने आप जो तुम सोच रहे हो करने की उसको कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। हालांकि वो शरणागति का नेगेटिव एग्जाम्पल है जहां पर बल द्वारा वो किसी को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन भगवान की शरणागति जो है ऐसे नहीं ली जाती है। भगवान की शरणागति प्रेम से ली जाती है, स्वेच्छा से ली जाती है। तो अर्जुन यहाँ पर 73वें श्लोक में क्या बोलते हैं? अर्जुन 73वें श्लोक में बोलते हैं स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा, कि आपने अभी तक मुझे जो प्रवचन दिया है, जो आपने व्याख्यान मुझे दिया है, गीता समझाई है, उसको समझने के बाद मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। और करिष्ये वचनम तवा, मैं जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आपने वचन मेरे से कहे हैं, वो मैं करने के लिए तैयार। तो देखिए भगवत गीता का निष्कर्ष समझना इन तीनों बातों की कसौटियों से यदि आप इसको परखेंगे तो बड़ा ही सरल है, और वो है अंत में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना। यही भगवत गीता का वास्तव में मूल संदेश है। और भगवान ने भगवत गीता में कौन सा रास्ता बताया है चलने के लिए? भगवान ने बताया है भक्ति मार्ग है। भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन द्वारा भक्तों के संग में भाव सहित जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, अपना मार्ग तैयार कर लेते हैं। यही भगवत गीता का मूल संदेश है। अब यहाँ 15वें श्लोक में अर्जुन भगवान के लिए बोल रहे हैं, केवल आप ही स्वयं को जान सकते हैं। और यहाँ अलग अलग उपाधियों के द्वारा एक बार फिर वे भगवान की यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं स्वयमेवात्मान स्वयमेत स्वयं एवात्मना आत्मनम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन यहाँ पर अब अलग अलग उपाधियों से एक बार फिर भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं आप सबके उद्गम हैं, सबके उद्गम मतलब आप ही सभी के स्रोत हैं। भूत भावन, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। भूतेश, और आप ही देवों के देव हैं, मतलब सभी देवों के देवता हैं, देव देव। और आप ही ब्रह्मांड के प्रभु हैं, आप ही जगतपति हैं, आप ही जगतपति हैं। तो इस प्रकार से फिर वो कहते हैं स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा। स्वयं एवात्मन आत्मानम, स्वयं एवात्मम आत्मानम का अर्थ क्या हुआ? आप स्वयं ही अपने आप को जान सकते हैं, आप स्वयं ही अपने आप को जान सकते हैं। हमारे अंदर ये ताकत नहीं है कि हम आपको जान पाए। जब तक आप इस बात को आप हमारे को अपने आप को प्रकाशित करने के लिए राजी ना हो, तैयार ना हो, हम आपको नहीं जान सकते। तो भगवान के लिए बोलते हैं स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्था त्वम पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, एक बार फिर शब्द क्या है? पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष। हे पुरुष, हे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, आप स्वयं ही अपने आप को जान सकते हैं। और वो जानना क्या है? आप पुरुषोत्तम हैं, आप भूत भावन हैं, आप भूतेश हैं, आप देव देव हैं, आप जगतपति हैं। इस प्रकार से तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बड़ी सुंदरता से इस सब चीजों की व्याख्या की है। वो कहते हैं परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं।
आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक बार फिर उसी बात को दोहराते हुए लिखा है कि भगवान को यदि समझना है तो सिर्फ भगवान द्वारा ही समझ सकते हैं, या भगवान के प्रतिनिधि द्वारा समझ सकते हैं। कि यहाँ अब अर्जुन जो है, चूंकि वो भगवान का शिष्य है, तो भगवान का प्रतिनिधि है, और अर्जुन का जो निष्कर्ष है वही वास्तव में हमारा भी निष्कर्ष होना चाहिए, यदि हमें भगवत गीता वास्तव में सही तरीके से समझना हो। अब यहाँ जो भगवान को अलग अलग उपाधियां अर्जुन देते हैं, तो उसको समझाते हुए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़े रोचक ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे बड़े मुक्त पुरुष हैं, ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हैं जो कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ यह है परम पुरुष। इतने पर भी कुछ लोग यदि नहीं समझ पाते हैं कि भगवान जो है परम पुरुष कैसे हैं, तो अर्जुन उनको भूत भावन कहते हैं। भूत भावन मतलब जो समस्त जीवों के जनक हैं। और यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में भी नहीं समझ पाता है या समझ लेता है, तो अब अर्जुन उनको कहते हैं कि उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता है। तो इसलिए यहाँ पर उन्हें भूतेश कहा गया है। भूतेश मतलब परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर है। सबसे पहले तो परम पुरुष, और फिर परम पुरुष में भी सभी प्राणियों के एक प्रकार से जनक, सभी प्राणियों के स्रोत, और सभी प्राणियों के स्रोत ही नहीं, उनको सिर्फ उनकी रचना नहीं करते हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं करते हैं, वो कहते हैं भूतेश, उनका उनका पालन भी करते हैं। भूतेश, उनके नियंता भी वही हैं। और यदि कोई भूतेश रूप में उन्हें समझ लेता है, तो समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता है। तो इसलिए न सिर्फ इस लोक के प्राणियों के भी स्रोत हैं, बल्कि देवताओं के भी स्रोत हैं, देव देव। तो यहाँ उन्हें देव देव के रूप में संबोधित किया गया है। और यदि वो उनको ये भी समझ लेता है कि परम पुरुष हैं, भूतेश हैं, भूत भावन हैं, देव देव हैं, तो ये ना समझ पाया कि वो जगत के भी स्वामी हैं। तो इसलिए उनको यहाँ जगतपति भी अर्जुन जो है वो भगवान के लिए उद्बोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगला श्लोक हम 16वां, 17वां और 18वां, उनका भी हम यहाँ पर चर्चा करके आज का सत्र समाप्त करेंगे। तो अब देखिए पिछले श्लोकों में 15वें, 14वें और आपका 12 और 13, अर्जुन ने यहाँ पर अपना बोलना शुरू किया था 12वें श्लोक से। तो 12, 13, 14, 15, तो पिछले 4 श्लोक में अर्जुन ने वास्तव में अपना सारांश, भगवत गीता जैसा उसने समझी, उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने रिपीट कर दी, बता दी कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इसको समझी है। अब अर्जुन जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। 16वां, 17वें और 18वें श्लोकों में अर्जुन जो है अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि आप अपने बारे में मुझे और बताएं, आपके ऐश्वर्य के बारे में, आपकी महानता के बारे में, आपके गुणों के बारे में मुझे और बताएं। तो अब वो बोलते हैं, वक्तुर वक्तुम वक्तुम अहर अशेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयाः याभिर विभूति भिर्लोकान इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन से शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। वक्तुम, वक्तुम हस्य अशेषेण, अशेषेण, अशेषेण मतलब क्या कि भाई मुझे आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, और अशेषेण, अशेषेण मतलब इतना बताएं कि कोई चीज बाकी ना रहे। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, मैं आपके बारे में और जानने के लिए इच्छुक हूं, और विस्तार पूर्वक कृपा करके मुझे अपने बारे में बताएं। और किन किन बातों के बारे में बताएं? या भीर विभूति भीर लोकान इमांस्त्वम व्याप्य तिष्ठति, आप अपनी उन विभूतियों के बारे में मुझे बताएं जिन विभूतियों के माध्यम से आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो यहाँ कृष्ण जो है वो कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि विस्तार पूर्वक बताएं और उन तमाम विभूतियों के बारे में बताएं जिनके माध्यम से आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो ये जानना चाहते हैं अर्जुन 16वें श्लोक में। तो अर्जुन के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ अपने तात्पर्य में लिखते हैं
कि यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ये सब बातें पूछ रहा है। तो अर्जुन तो वास्तव में इन सब बातों को समझ चुका है, लेकिन हम सब साधारण सामान्य जनों के हित के लिए भगवान के सामने इस प्रकार से वो प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है। उसके बाद 17वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, कथम कथम विद्यामहम योगिन अस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। तो यहाँ कथम विद्याम अहम योगिम अस्त्वाम सदा परिचिन्तयन्, तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो उसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं योगी। तो योगी शब्द का जो तात्पर्य है, हम तो योगी शब्द वास्तव में साधक के लिए सोचते हैं कि भाई कोई साधक जो है, जो भगवान से जुड़ना चाहता है। वास्तव में ये शब्द जो है किसी साधक के लिए प्रयोग किया जाता है कि जैसे योगी एक ये योगी हैं, ये भी योगी हैं, हम भी जैसे सब जैसे भगवत गीता का पठन कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, तो हम भी भक्ति योगी हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए योगी शब्द क्यों कहा गया है, तो इसको समझने के लिए हमें इस बात को जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी वास्तव में योग करने के लिए उत्सुक हैं, योग करते हैं। योग कैसे, योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ है जुड़ना। तो भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम में स्थित हैं, लेकिन वो अपनी सृष्टि से जुड़े हुए हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए एक 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 तात्पर्य तो ये है कि इसलिए भी भगवान को हम योगी कह सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वो भी अपने आप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, हमारे हृदय में स्वयं को प्रकट करने के लिए उत्सुक हैं, है? लेकिन चूंकि हम भगवान को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान अपने आप को हमारे लिए प्रकट नहीं करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि भगवान के लिए यहाँ योगी शब्द आया है, कि भगवान भी वास्तव में हमारे लिए, सामान्य जन के लिए प्रकट या अप्रकट होते रहते हैं। वो तो सामान्य जन है, वो तो साधक है जो भगवान को देखना नहीं चाहता है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम भक्ति के भाव से भगवान के लिए अर्चना, पूजा, श्रवण, कीर्तन इत्यादि करते हैं, तो भगवान शनय शनय, धीरे धीरे अपने आप को, स्वयं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, हमारे से जुड़ते हैं, हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए भगवान के लिए भी यहाँ पर योगी शब्द आया है। कथम विद्यामहम योगिम अस्त्वाम सदा परिचिन्तयन्, है कि मैं, हे योगी, हे परम योगी, मैं आपका परिचिंतयन, मैं आपका चिंतन कैसे करूं। ये बात आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि मैं किन किन रूपों में, किन किन बातों से आपका स्मरण करूं। तो यहाँ पर एक बार फिर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये बातें अर्जुन सामान्य जन के लिए पूछ रहा है। अर्जुन तो समझ चुका है कि भगवान परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान है, लेकिन सामान्य जन वास्तव में शायद इतनी गूढ़ बात ना समझ पाए। तो मैं तो सामान्य जन जो अपने चारों तरफ इस भौतिक सृष्टि को देखते हैं, वो कैसे आपको वास्तव में देख सकते हैं, वो थोड़ा सा आप वर्णन मुझे समझाएं, बताएं। इसलिए भगवान के लिए अब वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं, कृपया मुझे वो समझाएं। और फिर 18वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। यहाँ देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। तो भगवान के लिए अब वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, पुनः एक बार फिर करें। अभी तक तो आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन और बताएं, विस्तार से बताएं, हैं? विस्तरेण, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना, विस्तरेण से, विस्तार से। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, हैं? भूयः कथया तृप्तिर्हि, भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। आप जो अपनी कथा जो मुझे बता रहे हैं, मैं आपके बारे में सुनता रहता हूं, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि मैं जितना आपके बारे में विषय में सुनता हूं, जितना आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृतों को चखना चाहता हूं। भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। आपके जो कथन हैं वो अमृत के समान है,
और जब मैं उनको सुनता हूं तो मेरी तृप्ति नहीं होती है हे जनार्दन। तो इसलिए हे जनार्दन विस्तार से है, अशेषेणा, अशेषेणा मतलब जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक आप अपनी विभूतियों का वर्णन मेरे लिए करें। तो यहाँ ये बात समझना चाहिए इस श्लोक को पढ़ने के लिए कि कृष्ण कथा में और सामान्य जो सांसारिक कथाएं होती हैं, जो भौतिक जगत की जो कथाएं होती हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। जो भगवान से संबंधित जो कथाएं हैं, जो कृष्ण से संबंधित जो कथाएं हैं, वे अमृत के समान हैं। भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम है, ये अमृत के समान है। इन इन इनसे कभी भी, इनके श्रवण से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। जितना भी वो सुनाते हैं, जितना भी वो बोलते हैं, जितना भी हम सुनते हैं भगवान की कथा, हमारे हृदय में उन कथाओं को सुनने की और अधिक प्यास और अधिक पिपासा जो है वो बढ़ती जाती है। रामचरितमानस में भी पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाई, हिय की प्यास बुझत ना बुझाई। गोस्वामी जी भी वहां पर इसी बात को रिपीट करते हैं कि चाहे कितना ही आप रामायण महाभारत भगवान की कथाएं आप सुन लें, लेकिन हृदय की प्यास जो है वो बुझती नहीं है। यही बात अर्जुन जो है भगवान के लिए बोल रहे हैं। और इसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लिया है। वो अध्याय 1 का, पहले ही स्कंद का अध्याय 1 का एक श्लोक लेते हैं। और ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक नैमिषारण्य में जो वहां अनेक ऋषिगण जो उपस्थित हुए हैं सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, ये जो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण उपस्थित हुए हैं वो सूत गोस्वामी से आग्रह करते हैं। वो क्या आग्रह करते हैं वो श्लोक में लिखा है, वयम तुना वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा, उत्तम श्लोक है, भगवान के लिए क्या शब्द है? उत्तम श्लोक, कि जिनका गुणगान उत्तम से उत्तम काव्य द्वारा किया जाता है, उत्तम से उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है। वयम तु ना वित्रप्याम, वित्रप्याम मतलब तृप्ति नहीं होती है। उत्तम श्लोक विक्रमे है, उत्तम श्लोक कृष्ण का गुणगान सुनते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती है। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। यत् शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे है। किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण के अपने दिव्य से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। जैसे जैसे आप भगवान से अपना संबंध स्थापित करते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान जो है उतनी ही मात्रा में, उतने ही प्रोपोर्शन में आपके हृदय में आनंद देते रहते हैं। तो अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। तो यही प्रभुपाद जी ने दो बातों को बताया है कि भगवान की कथाएं और साधारण ग्राम्य कथा जो होती हैं, साधारण भौतिक जगत की जो कथाएं होती हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। भगवान की कथाएं अमृत के समान हैं। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत से नैमिषारण्य में उपस्थित शौनक आदि ऋषियों का और सूत गोस्वामी के मध्य जो संवाद हुआ था, उसके श्लोक से इस बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो अब हम अगली कक्षा में अब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को विस्तार से बताएंगे। लगभग लगभग 70 विभूतियां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्तुत करेंगे और समझाएंगे कि कैसे, हे अर्जुन, इन विभूतियों का जब तुम स्मरण करोगे, इन बातों को जब तुम देखोगे अपने चारों ओर, तो ये बातें तुम्हें मेरा स्मरण कराएंगी, ये बातें तुम्हें मुझे याद दिलाएंगी। तो यही इसी इसी बात से आज की हम कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप भक्तों को अभी यदि कोई टिप्पणी करनी हो, कोई प्रश्न इत्यादि पूछना हो तो आप स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आयुष्मान प्रथम गुरु को वंदना, दूजे आदि गणेश, तीजे माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। पूछ सकता हूँ जी सवाल में? अवश्य प्रभु जी, पूछिए। देखिए, इतना कुछ सुन के पूछने को कुछ भी नहीं बचता और बहुत कुछ बचता है।
जी इतनी तृप्ति हो गई है, लेकिन उतनी ही तृष्णा बढ़ गई है। बहुत सुंदर। तो सभी रियली हर एक शब्द जो आपके मुख से सुनते हैं, बड़ा वो लक्ष्य जो है आनंद का और प्रेम का, वो दोनों मिल जाते हैं। बस लेकिन ये थोड़ा सा एक में इनमें आज अटक गया, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। लौकिक अलौकिक तो समझ में आ गया, वो एक दुनियावी है, एक दुनिया से अलौकिक है, परे है। लेकिन अलौकिक और पारलौकिक में क्या अंतर है? अलौकिक और पारलौकिक, देखिए अलौकिक में पारलौकिक भी आता है, लेकिन अलौकिक में इस लोक के जैसे उच्च लोक होते हैं, स्वर्ग नरक, ये भी भौतिक लोक में ही आते हैं, भौतिक जगत में ही आते हैं। हाँ जी, तो जी गुरु जी। उनको आप अलौकिक बोल सकते हैं कि वो इस धरती से अलग हैं, इस धराधाम से अलग हैं, तो एक प्रकार से अलौकिक हैं, लेकिन इसी भौतिक जगत में है। उसी में ही भौतिक जगत से जो परे हैं, भौतिक जगत से जो परे हैं, वो पारलौकिक है, मतलब दिव्य हैं, वो दिव्य हैं। तो भगवान जो है वो भौतिक जगत से उनका कोई मतलब, जो जिसे हम बोलते हैं ना प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, भगवान का उनसे कोई लेना देना नहीं है, भगवान उनके संपर्क में नहीं आते। जी जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। यही तृष्णा है, प्योर स्पिरिट, प्योर स्पिरिट, प्योर स्पिरिट। थैंक यू जी, जय गुरु जी। बस यही तृष्णा, बस बुझाते रहो ऐसे ही। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हरे कृष्णा। मैं देख रहा हूँ आज हमारे साथ एक नए सदस्य जुड़े हैं, कली गुप्ता जी। आप यदि कुछ कली गुप्ता मैं हूँ, कृष्णा गुरु। अच्छा जी, अच्छा माता जी, ठीक है। और मैंने देखा एक गैलेक्सी S8 प्लस के नाम से मोबाइल फोन में भी कोई जुड़े हुए हमारे साथ, तो वो अपना परिचय दें, और कोई यदि आपका प्रश्न हो, कोई आपकी टिप्पणी हो, तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी हो तो अवश्य पूछें। कक्षा आशा है समझ में आ पाई होगी आपको। चंद्रिका माता जी ने हाथ खड़ा किया है। माता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? चलिए, लगता है आज की कक्षा समझ में आ गई सबके, या बिल्कुल समझ में नहीं आई? जय भगवान। प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? नहीं प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया है, परम ब्रह्म सब कुछ समझाया है, तो बहुत अच्छा लगा आपको मतलब जान करके। आपने हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप ऐसे समय हमारे साथ जुड़े हैं जब भगवत गीता का सार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपको 58 कक्षाओं की तपस्या से आप बच गए, और आपने सीधा 59वीं 60वीं कक्षा में भगवत गीता का सार जो है, काम की बात पकड़ ली, और बड़े ही आपका सौभाग्य, आप बड़े समय से जुड़े हैं हमारे साथ। वैसे मैं पढ़ता रहता हूँ भगवत गीता, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास गीता है, पढ़ता रहता हूँ मैं। जी। लेकिन पढ़ने में समझने में थोड़ा अंतर है। हाँ, ठीक है। पढ़ने में उतना समझ में नहीं आता जितना कि उसको जब विश्लेषण होता है चीज का, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है इससे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ और भी भक्त हैं। देखिए, मैं पूछना चाहूंगा पूजा बंसल माता जी से। माता जी, आप समझ पाई? आपके लिए कक्षा अच्छी रही? डॉक्टर पटेल सर, was it satisfying? Yes sir, Hare Krishna, thank you. ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलिए, तो यदि कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी नहीं है, तो हम कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले सत्र में हम फिर से एक बार साथ जुड़ेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि जो विभूतियां हैं, जो लगभग 22-23 श्लोक हैं, उनका संक्षेप में हर श्लोक को हम धीरे धीरे कवर करें और उनको आपके सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जीवन प्रभु। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे रविंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। देर में जुड़ पाए सर। कोई बात नहीं सर, वीडियो रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, आप उससे कवर कर सकते हैं। हाँ, वो राकेश जी के फंक्शन में चला गया, फिर वो आके थोड़ा आराम कर सो गया। हाँ, नहीं, शादी अच्छी रही। बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही।